अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। श्रीलंका और नेपाल का मैच की उम्मीद थी बहुत ज़्यादा, आई थिंक, लेकिन बारिश की नज़र हो गया और अब बारिश की नज़र हो रहा है तो नेक्स्ट वीक यही लग रहा है कि बारिश, ज़्यादातर बारिश ही होगी। और पाकिस्तान वर्सेस जो आयरलैंड का मैच है वो पाकिस्तान का जीतना बहुत ज़रूरी है। तो दुआ ही है अल्लाह से कि जो है बारिश ना हो और पाकिस्तान का मैच हो जाए और पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच हो जाए, ताकि रिजल्ट निकल सके। क्योंकि कोई भी मैच हो, चाहे वो श्रीलंका का मैच नेपाल के साथ था, पाकिस्तान का मैच हो, इंडिया का मैच हो, किसी भी मैच हो, कोई भी मैच हो, हमेशा किसी का रिजल्ट निकलना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि रिजल्ट ना निकले तो फिर फैंस को भी तकलीफ होती है, दुख होता है। और जो लोग जा रहे होते हैं, जो लोग आ रहे होते हैं, जो लोग बना रहे होते हैं वीडियोज़, कुछ भी कर रहे होते हैं, रिजल्ट ना निकलना किसी भी चीज़ का अच्छी बात नहीं होता। लेकिन श्रीलंका की मुश्किलों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, क्योंकि श्रीलंका का 1 पॉइंट है, नेपाल का 1 पॉइंट है। नेपाल ऊपर है रन रेट की वजह से। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत लोग कह रहे हैं, टोटली कह रहे हैं कि आउट हो गया है श्रीलंका, ऑलमोस्ट आउट हो गया है। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता देना चाहता हूँ कि चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, हमेशा याद रखें, नेवर से नेवर। लास्ट वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था कि पाकिस्तान जब जिम्बाब्वे से आ रहा था, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इधर हो जाएगा, कुधर हो जाएगा, ये मैच इसको हराएगी, ये टीम उसको हराएगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे साउथ अफ्रीका मैच हारी, हम अगला मैच जीते और हम जो है वो आगे चले गए थे। तो कभी भी ज़िंदगी में आपको नेवर से नेवर, क्योंकि ज़िंदगी बदलते हुए, वक्त बदलते हुए देर लगती है। एक रात में फैसले हो जाते हैं, एक दिन, एक मैच, एक लम्हे में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, आपकी हेल्प आ जाती है और जो ज़िंदगी पूरी की पूरी तब्दील हो जाती है। सो नेवर से नेवर। ये तो बात ही जो आज हमने मैच से सीखी। लेकिन श्रीलंका के लिए काफ़ी दुख है, क्योंकि अगर श्रीलंका आज मैच जीत जाता, मैं श्रीलंका के साथ नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि श्रीलंका जो है नेपाल को जीतना चाहिए, क्योंकि नेपाल को भी नुकसान हुआ है, लेकिन जितना श्रीलंकन टीम को नुकसान हुआ है, आई थिंक बहुत ज़्यादा वो नाराज़ होंगे या निराश होंगे, बारिश से नहीं लेकिन अपनी ओन परफॉर्मेंस से। क्योंकि जब आप याद रखें ये बात, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, कभी कभी अपने आप से नाराज़ होना ज़रूरी हो जाता है। चाहे वो पाकिस्तान की टीम के लिए भी बात है, न्यूजीलैंड की टीम के लिए भी बात है, किसी भी टीम के लिए, क्रिकेट में, या आप अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आप कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कभी कभी अपने नाराज़ होना अच्छी बात होता है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने आप से नाराज़ होते हो तो फिर आप और मेहनत करने की कोशिश करते हो। क्योंकि वर्ल्ड कप में अगर बड़ी बड़ी टीम जैसे न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ये टीम्स बाहर हो जाएंगी तो फ्लेवर खत्म हो जाएगा उस चीज़ का। तो अपनी ज़ाती लाइफ में भी और अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी हमेशा याद रखें कि अपने आप से नाराज़ होना कभी कभी बहुत बेहतरीन होता है। क्योंकि जब आप नाराज़ होते हो तो फिर आप सोचना शुरू करते हो, जब सोचना शुरू करते हो तो आप मेहनत करते हो, जब आप मेहनत करते हो तो फिर रिजल्ट्स आपकी तरफ आने शुरू हो जाते हैं। सो आई होप कि पाकिस्तान अच्छा वर्क करे, श्रीलंका अच्छा वर्क करे, आने वाले मैचेस बेहतरीन हो। मिलते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।